हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए रीजनिंग की बात करेंगे। इसमें आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला है। ठीक है, इसमें हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और रीजनिंग से रिलेटेड है। आज हमारा पहला ये सेट है। आप सभी लोगों की भारी कमेंट को देखते हुए रीजनिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और हर एक जो सेट होगा उसमें एक या दो टाइप आपको अच्छे से सिखाया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में बनने के चांसेस होंगे। ठीक है, आपके प्रश्न को देखते हुए आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर जाएंगे, या आप समझ लीजिए कि पूरा टाइप ही वाइज चलेगा आपका रीजनिंग भी, जैसा आपका मैथ चला था बराबर। ठीक है, जैसे हमने टेक्नीशियन और आपका टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया और आपका आरपीएफ एसआई होगा, इन सभी एग्जाम के लिए जो भी आपने मैथ पढ़ा था वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हम बात करेंगे। जैसा हमने मैथ पढ़ा था वैसा ही हम रीजनिंग का कंटेंट लेकर आए हैं। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अगर लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हर एक वीडियो में आपको 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा और कुछ ना कुछ आपको सिखाया जाएगा अच्छा लेवल का। ठीक है, चलिए तो इसमें बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। लिखा है किसी निश्चित कूट में काला का अर्थ बैगनी, बैगनी का अर्थ हरा है, हरा का अर्थ सफ़ेद है, सफ़ेद का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ आसमानी है, आसमानी नीला है। तो बताइए घास का रंग क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, आपका आपका ये समझ लें, आपका ये जो है ट्रिक है। ठीक है, आपका ये क्या चीज़ है, आपका ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है आपको याद रखना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन अधिकतर बच्चे नहीं बना पाते, कुछ बच्चे बना लेते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चों के लिए क्या रहेगा, आपको एक चीज़ याद रखना है। जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए उसका अगला वाला नाम आंसर होगा। जैसे आपसे पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन, क्या पूछा है, घास का रंग क्या है। देखो घास का रंग क्या होता है, आपको पता है घास हरी होती है। ठीक है, हरा कलर होता है। तो आपको पूरे क्वेश्चन में जहां पर हरा मिले ना, उसके बाद जो कलर लिखा होगा, कलर का मतलब उसके बाद जो नंबर वाला कलर लिखा होगा वही आंसर होगा। जैसे हम पूरा शुरुआत से अगर पढ़ते हैं तो हमें देखो यहाँ पर हरा मिला, पहले ही हरा मिल गया, लेकिन आंसर इस वाला हरा, देखो यहाँ सॉरी, जो क्वेश्चन लिखा है ना हरा, हरा हरा के बाद आंसर होगा। देखो हरा के बाद हरा ऐसा नहीं है ये आंसर होता है, तो ये तो गलत होगा। लेकिन इस हरे के बाद आपका सफेद दिया है ना, तो ये सफेद इसका राइट आंसर होगा। तो आपको क्या समझना है, जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसके जस्ट बाद वाला जो कलर होगा वही आंसर होगा, वही नाम होगा आंसर। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन में हम दोबारा रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में घास का रंग पूछा है तो घास का रंग क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, अब हरे के बाद कौन सा कलर दिखा है, देखो हरे के बाद यहाँ हरा है तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। ठीक है, इस हरे के बाद सफेद है तो ये वाला आंसर होगा। ठीक है ना, तो आपका सफेद इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम बनाएंगे अगर इस क्वेश्चन को, अगर आगे ये क्वेश्चन आया हमारे एग्जाम में। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखें। देखो, यदि मछली को जल, जल को साबुन, साबुन को पागल, पागल को चाबी कहते हैं, तो मछली कहाँ रहती है। देखो क्वेश्चन क्या है ये देखें आप। सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, मछली कहाँ रहती है। तो आपको पता है मछली कहाँ पर रहती है, जल में रहती है। ठीक है, आपको जल के बाद जो लिखा होगा वही आंसर होगा। देखो जल के बाद जल लिखा है तो ये पहला वाला जल नहीं होगा, लेकिन इस जल के बाद साबुन लिखा है ना, तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो साबुन इसका राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको देख लेना है आंसर। नहीं तो आप समझोगे कि जल के बाद जल ही आया तो आंसर क्या बताएं, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, चलिए आखिरी वाले शब्द से बताना होता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन काफी बड़ा लिखा है, बस सीधा आप देखें। यदि किसी भाषा में अंगुली को पादांगुली कहा जाता है, पादांगुली को पाँव कहा जाता है, पाँव को अंगूठा कहा जाता है, अंगूठे को टखना कहा जाता है, टखने को हथेली और हथेली को घुटना कहा जाता है। ठीक है, लैंग्वेज काफी बड़ी है। तो इस भाषा में कोई निरक्षर आदमी अपने हस्ताक्षर किससे चिन्हित करेगा। देखिएगा अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है वो देखिए, कोई भी है वो निरक्षर आदमी अपने हस्ताक्षर चिन्हित कैसे करेगा। देखो आपका पता है ना कि निरक्षर मतलब बिना पढ़ा लिखा है, तो वो साइन तो सिग्नेचर तो हस्ताक्षर कर ही नहीं पाएगा, तो वो फिर क्या लगाएगा, अपना अंगूठा लगाएगा। क्या करेगा, ये थंब लगाएगा या अंगूठा। ठीक है, अब ये चेक करना है अंगूठे को क्या लिखा जा रहा है या अंगूठे के बाद क्या लिखा जा रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे इस वाले अंगूठे के बाद अंगूठा आया तो ये वाला तो आंसर होना नहीं है, तो इसका मतलब इस अंगूठे के बाद जो मिलेगा हमें, टखना मिला है ना, तो टखना ही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगर आपका इस तरीके का क्वेश्चन बना तो निश्चित ही आप बना रहे होंगे, और रेलवे का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये पैटर्न ना पूछा गया हो। ठीक है, तो एक एक तरीके से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा इस तरीके से।
चलिए अगले बात करें। अगला क्वेश्चन है, यदि नक्षत्र को ग्रह कहा जाए और ग्रह को उपग्रह, उपग्रह को मंदाकिनी और मंदाकिनी को धूमकेतु कहा जाए, तो पृथ्वी को कौन से वर्ग के अंतर्गत रखा जाएगा? देखो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछा है हमने, पृथ्वी। आपको पृथ्वी को कौन से वर्ग के अंतर रखना है, तो आपको पता है जो पृथ्वी है वो क्या है, एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। तो ग्रह के बाद जो मिलेगा हमें आंसर देना है। देखो इस वाले ग्रह के बाद क्या ग्रह लिखा है, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं। इसके बाद क्या लिखा है, उपग्रह, तो जी हाँ यही आंसर होगा, उपग्रह। ठीक है, तो उपग्रह आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। तो इस तरीके से आसान लग रहा है ना आपको बनाना? क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो यदि सफेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा तथा हरे को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है आपको उसको देखना है। हल्दी का रंग क्या होगा, तो आपको बेसिकली आपको पता होगा हल्दी जो होता है, हल्दी का रंग पीला होता है। ठीक है, लेकिन आंसर कैसे करेंगे, आपको पीले के आगे वाला जो दिखा लिखा होगा ना कलर, वही आंसर देना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पीला देखा, तो इसके बाद हमें पीला मिला, यानी कि ये वाला तो आंसर होना नहीं है। तो इस वाले पीले के बाद क्या मिलेगा हमें, हरा, तो ये हरा वाला आंसर होगा। ठीक है, हर बार ही ऐसा होता है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये क्या है, अब थोड़ा कोड वर्ड पर आधारित देख लीजिए। यदि लीड कहलाती है स्टिक, और स्टिक कहलाती है निब, निब कहलाती है निडल, निडल कहलाती है रोप, रोप कहलाता है थ्रीड, और निब क्या कहलाती है? देखो हमें सबसे क्या है, पहले तो ये चेक करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, निब। निब क्या कहलाती है, निब, निब का कोड क्या दिया है, सबसे पहले तो ये समझे निब का कोड क्या दिया है। देखो आपको देखना है निब के बाद क्या लिखा है। देखो ये लिखा है निब, और निब के बाद जो लिखा है ना, ये निब कहलाती है। तो ये निब के बाद निब लिखा है ना, तो ये तो आंसर होगा नहीं पहला वाला। अब निब कहलाती है नीडल, तो इसके बाद क्या है, नीडल लिखा है, नीडल, नीडल, तो ये आंसर होगा। ठीक है, देखो हमने देखा निब जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके अगला वाला शब्द आंसर होना चाहिए। तो निब के बाद निब लिखा, तो पहला वाला निब गलत है। अब दूसरे वाले निब के बाद निडल लिखा है, तो निडल ही आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था, रेलवे के हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो यहाँ लिखा है, यदि पेपर वुड कहलाता है, वुड स्ट्रॉ कहलाता है, स्ट्रॉ ग्रास कहलाता है, और ग्रास रबर कहलाता है, और रबर क्लॉथ कहलाता है, तो फर्नीचर किससे तैयार होगा? ठीक है, आपको पता है ना फर्नीचर जो होता है, वो फर्नीचर में लकड़ी का काम होता है पूरा। ठीक है, फर्नीचर जो होता है तैयार, वो किससे होता है, लकड़ी से तैयार होता है। लकड़ी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वुड, वुड बोला जाता है, वुड मतलब लकड़ी। ठीक है, अब ये देखना है कि लकड़ी को क्या बोला गया है, लकड़ी मतलब वुड से आगे क्या लिखा है। देखो ये वाला वुड लिखा है, इसके बाद वुड लिखा है, यानी कि ये वाला आंसर तो है नहीं। तो इस वुड के बाद क्या लिखा है, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ इसका राइट आंसर होगा। स्ट्रॉ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये भी बना रहे होंगे। अगर इन तरीकों से क्वेश्चन बना तो निश्चित ही आपका बन जाएगा पूरा। यदि संतरे सेब हों, केले खुमानी हो, सेब मिर्च हो, खुमानी संतरे हों, और मिर्चे केले हों, तो निम्न में से किसका रंग हरा होगा? अच्छा एक बात बताइए, आपको पता है ना मिर्च जो रंग हरा है इनमें से, आप सभी चीज़ देख लीजिए, इनमें से जो रंग हरा होता है वो मिर्च का हरा होता है। ठीक है, मिर्च का रंग हरा होता है। तो आपको ये चेक करना है मिर्च को क्या लिखा जा रहा है। ठीक है, आपको ये चेक करना है मिर्च को क्या लिखा जा रहा है। देखो इस मिर्च से मिर्च क्या हो, सेब हो, सेब मिर्च हो, तो ये तो गलत है। इसमें सेब का थोड़ा ना बोला है, सेब के बारे में थोड़ा ना बोला है, हमसे बोला है मिर्चें केले हों। मिर्च क्या है, केला हो, मिर्च केला है, तो इसका मतलब क्या है, आंसर हमारा क्या होना चाहिए, केला। मिर्च को क्या दर्शाया जा रहा है, केले के नाम से, तो केला इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ऊपर जो था ना वो सेब को मिर्च कहा जा रहा था, तो मिर्च नहीं पूछा था, सेब को मिर्च कहा जा रहा था, तो इस वजह से हमने ये आंसर गलत किया। अब इसमें मिर्च को केला कहा जा रहा है, केले, तो ये आंसर होगा डी। नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दो टाइप और लिया गया है। यदि आसमान तारा हो, तारा बादल हो, बादल धरती हो, धरती वृक्ष हो, और वृक्ष पुस्तक हो, तो बताएं कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे? तो आपको पता है ना कि पक्षी जो उड़ते हैं, पक्षी जो उड़ेंगे वो आपके कहाँ उड़ेंगे, आकाश में। आपको पता है ना पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। अब ये देखिए आकाश, आकाश की जगह आसमान भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, आकाश की जगह आसमान भी लिखा मिल सकता है। अब ये चेक करिए आसमान को क्या लिखा जाएगा। देखो आसमान को पहली लाइन में ही लिखा है, आसमान को तारा,
आसमान तारा हो, यानी कि आसमान को तारा कहा जाता है, तो ये कहाँ उड़ेंगे? तारे में उड़ेंगे, तारों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ये क्वेश्चन रेलवे के हर एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से हमने एक टाइप को लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यदि A 26 लिखा है और STOP इसको 38 लिखा है और पोस्टमैन का नाम हमसे पूछा है, क्या आएगा? देखिएगा, आप एक बात बताइए, अगर A को 26 लिखा जा रहा है तो इसका मतलब A का नंबर ऑफ प्लेस 1 होता है, लेकिन A का अपोजिट क्या होता है? 26 होता है। तो क्या हम स्टॉप को चेक कर लें? STOP, एस का जो अपोजिट होता है, एस का नंबर ऑफ प्लेस 19 होता है, ठीक है, 19 होता है। और अगर कभी भी आपको अपोजिट वर्ड पूछना हो, ठीक है, अपोजिट पूछना हो तो आप क्या करेंगे? देखो, कभी भी आपको अपोजिट वर्ड पूछना हो तो 27 में से वही नंबर माइनस कर दें, यानी कि 27 में से वही चीज़ क्या है? नंबर माइनस कर दें, या संख्या x ही मान लेते हैं। तो आप क्या करेंगे? जो भी नंबर होगा, ये 21 में से नहीं, 27 में से माइनस करना है। कभी भी कोई भी विकल्प चाहिए हो तो आपको 27 में से माइनस करना है, वह संख्या का विकल्प अपोजिट वाला आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एस का मान जो होता है, एस का नंबर जो होता है वो 19 आता है, लेकिन 27 में से 19 घटाएंगे तो इसका विपरीत 8 आएगा। आपको पता है टी का नंबर 20वें स्थान पर आता है, तो 20 में कितना जोड़ें या 27 में से घटा दें 20 को, तो ये कितना बनेगा? 7, ठीक है ना। ओ है 15वें स्थान पर आता है, और 15 जो नंबर है इसका अपोजिट क्या होगा? 15 का अपोजिट क्या होगा? चलिए, 15 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? देखो, ओ अगर 15वें नंबर पर है, 27 में से 15 घटाएंगे 12 आएगा, ठीक है, तो 12 अपोजिट इसका होगा। पी जो है आपका 16वें स्थान पर आता है, ठीक है ना, 16, और आपका जो अपोजिट आएगा 27 में से घटाने पर 16 आएगा, तो ये आएगा 11। अगर इन सबको जोड़ा जाए, ठीक है, इन सबको अंक को जोड़ लिया जाए, इन सभी संख्याओं को, अंकों को नहीं, संख्या को जोड़ लिया जाए, तो कितना बनता है? 8 7 15, 15 12 27, 27 और 11 कितना बनेगा? 38। तो इसका मतलब क्या है? ये अपोजिट सम आया क्वेश्चन में। तो जो हमारे पास पोस्टमैन लिखा है ना, उसके सारे अंकों का सारे लेटर का अपोजिट करें, POSTMAN। अब देखो, P आपका 16वें स्थान पर आता है, लेकिन जब हम 27 में से घटाएंगे तो कितना बनेगा हमारा? 11, प्लस O का नंबर ऑफ प्लेस आपका 15 है, जब अपोजिट करेंगे 27 में से तो ये आएगा 12। S 19वें स्थान पर आता है, तो 19वें स्थान का मतलब है ये अपोजिट होगा, इसमें 8 बचेगा। T का मान 20वें स्थान पर आता है, अपोजिट करेंगे तो यहाँ 7 बनेगा, प्लस अब हमें क्या करना है? प्लस M आपका 13वें स्थान पर आता है, अपोजिट इसका 13 घटाएंगे 27 में से तो ये बनेगा 14, प्लस A आपका 1वें स्थान पर आता है और 27 में से 1 घटाएंगे तो ये बनेगा 26, प्लस N आपका 14वें स्थान पर आता है और इसका अपोजिट करेंगे तो ये बनेगा 13। बस इन अंकों को जोड़ लिया जाए, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनको जोड़ें अगर, तो यहाँ पर हम क्या है, थोड़ा ब्रेक ब्रेक कर करके जोड़ लें। यहाँ 11 12 कितना होगा? 23, 23 8, 23 में 8 जोड़ेंगे 31, 31 7 कितना होगा? 38। यहाँ से यहाँ तक तो 38 हो गया, ठीक है, प्लस अब यहाँ से 14 और 26 को जोड़ लें, ये कितना होगा? 14 26, 14 और 26 जोड़ेंगे तो 26 4 30, 40, 40 में 13 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 53, ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसको और जोड़ लें, 8 3 11 हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9, यानी कि टोटल जो बनेगा वो हमारा 91 बनेगा, जो कि आपका सी विकल्प में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिएगा, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब इसमें आप थोड़ा और भी समय बचा सकते थे चाहें तो। कैसे बचेगा? देखो, आंसर तो आ गया है, अब समय कैसे बचेगा आप ऐसे समझ लें, थोड़ा आप ऐसे समझ लें कि आपको एक चीज़ समझना है कि ये जो इतना मान लिखा है ना, ये आपका स्टॉप ही तो लिखा है, STOP, स्टॉप को पोस्ट लिख दिया है, तो इस टोटल इतने का नाम या इतने का मान हमारा 38 था, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 38 लिखते, फिर आपका आगे का प्रोसेस हो जाता, क्योंकि 38 तो 38 ही है, बकाया ये जो है 53 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 91 हो जाएगा। तो आंसर इस तरीके से बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ये हमारा कोड पर आधारित है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 123 का अर्थ ब्राइट लिटिल बॉय, 145 का अर्थ टॉल बिग बॉय और 637 का अर्थ ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर
तो ब्राइट का अर्थ क्या होगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका कोड लिख लेंगे। 123 1 2 3, इसका कोड क्या है आपका? ब्राइट लिटल, ठीक है, ब्राइट लिटल और आपका बॉय। देखो ये हम आपको समझाने के लिए थोड़ा समय लेंगे, बाकी के आंसर तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। 145 को क्या लिखा जा रहा है? टॉल बिग बॉय। तीसरा है आपका 637, 637 को लिखा जा रहा है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ठीक है, लिटिल फ्लावर, ठीक है ना। देखो अब हमें क्या करना है, हमें पूछा किसका है? ब्राइट का। तो देखो ब्राइट ब्राइट जिसमें कॉमन लगेगा आपको वो देखना है, या आप दूसरे का अपोजिट हटा दें तो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक काम करें, इसमें से अगर पहले वाले में से अगर हम लिटिल हटाना है, देखो लिटिल हटाया, लिटिल हटाया, लिटिल को इस वाले से हटाया, पहले को तीसरे वाले से, तो हमने देखा इस पहले और तीसरे वाले में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, इसे हम हटा देंगे, ठीक है। ये तो लिटिल का कोड होगा, लिटिल का हमें कोड चाहिए नहीं। अब हमें चाहिए ब्राइट का, तो हम एक काम करें, बॉय को हटा दें। तो बॉय इस वाले में भी है, इस वाले में भी है, पहले दूसरे में। तो पहले दूसरे में क्या कॉमन है हमारा? एक एक कॉमन है, यानी कि बॉय का कोड हमारा कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब चाहो तो लिख भी सकते हैं कि लिटिल का कोड आया आपका 3 और बॉय का जो कोड आया वो आपका आ गया 1। लेकिन ये चीज़ हमसे पूछा ही नहीं है, ब्राइट का पूछा था। अब देखो दोनों लिटिल और बॉय हटा दिए गए हैं तो ब्राइट ही बचा है, तो यहाँ पर कितना? 2 बचा है, यानी कि हमारा जो ब्राइट का कोड आएगा, ब्राइट का कोड कितना आएगा? 2। 2 जो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके का प्रश्न बहुत बनता है, आपका हर एक एग्जाम में बनता है। चलिए इसकी कोशिश करेंगे इसको बनाने की। किसी कूट भाषा में 256 का मतलब यू आर गुड, 637 का मतलब वी आर बैड और 358 का मतलब गुड एंड बैड। तो हम क्या करें, क्वेश्चन में पूछा हमसे एंड का, तो देखो हम सभी में देखेंगे एंड में एंड कहीं तो मिल नहीं रहा है, लेकिन हमें कॉमन नहीं मिला तो हमें यहाँ पर ऐड लग रहा है। तो हम एक काम करेंगे, सभी की संख्या हटाकर देखेंगे। मान लेते हैं हमने इस वाले में गुड देखा और इस वाले में गुड देखा, तो गुड और गुड को हटाया, तो इस वाले में कितना नंबर? ये वाला 358 और 256 में से क्या क्या बच हटा देंगे आप? 5 कॉमन लग रहा है, 5 5 हटा देंगे, क्योंकि ये तो होगा आपका गुड का कोड, ठीक है ना। गुड का कोड कितना आएगा? 5। आपसे ये नहीं पूछा है, ठीक है। अब हमें बेड और हटाना है, तो बेड हम दूसरे वाले से ही हटा देंगे। देखो इस वाले से बेड हटा दिया, इस वाले से बेड हटा दिया, यानी कि अब ये हमारा 637 और 358 वाले में से आपका 3 हट रहा है, 3 हट रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हमारा अगर बेड का कोड पूछा जाता तो बेड का कितना होता? 3। अब जो बचा कुचा है एंड है ना, ये आपका बची कुची वाले का होगा कोड, तो एंड का जो कोड है वो कितना होगा आपका? 8। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, हर एग्जाम में इस पैटर्न पर क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस एंड का कोड बता देंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या अच्छी तरीके से लिखा है सजावट करके। एक सांकेतिक भाषा में कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। अब देखिएगा इस तरीके से आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं और लास्ट में आपसे पूछा है ब्लैक काउ इज रनिंग का संकेत क्या होगा। अब एक बात बताइए, आपको ब्लैक ढूंढना है, तो सबसे पहले हमने देखा इस वाले में ब्लैक है और इस वाले में ब्लैक है, तो इन दोनों के नंबरों में क्या क्या चीज कॉमन लग रही है? 1 2 3 और 7 2 8, तो यहाँ पर 2 और 2 कॉमन है, यानी कि इस ब्लैक का कोड क्या आया? 2। तो हम सीधा ही लिख दें यहाँ पर ब्लैक का कोड क्या बना हमारा? 2। दूसरा चीज हमें काऊ चाहिए, इस वाली काऊ से इस वाली काऊ को हटाएं, यानी कि चौथी और 5 में से हमें क्या चीज सेम लग रहा है वो चीज हटाना है हमें, ठीक है ना। तो हमने देखा यहाँ पर 7 और यहाँ 7 दोनों कॉमन लग रहा है। देखो हाँ, यहाँ पर एक चीज याद रखना, यहाँ पर एक ही चीज कॉमन होती है और ऐसा ही क्वेश्चन बनाया जाता है। तो हमने काऊ का कोड कितना लिखा? 7। अब 2 7 लग रहा है ना, तो आपका विकल्प तो आपका यही हो जाना है। आप पूरा भी चेक करेंगे तो भी नहीं आएगा, मतलब तो भी आ जाएगा, आपका पूरा चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरा सीखिएगा, बाकी कभी जरूरत पड़े तो आप पूरा बना लेंगे, ठीक है। 2 और 7 हो गया, आंसर तो आ गया, लेकिन फिर भी और चेक करेंगे। इज इज लिखा है, तो इज में क्या करेंगे? देखो इस वाले में इज है और इस वाले में एज है, यानी कि इस वाले में एज इज एज है, तो इनमें से देखेंगे हम 3 यहाँ हटा देंगे, 3 यहाँ हटा देंगे, यानी कि इज का कोड 3 आना चाहिए। अब लिखा है रन, रनिंग, ये रनिंग होगा, ठीक है, रनिंग होगा।
चलिए कोई बात नहीं, रनिंग है तो इस वाले में रनिंग है, इस वाले में रनिंग है, यानी कि दूसरे तीसरे में। तो दूसरे तीसरे में आपका 5 5 कॉमन है, तो हमने देखा लास्ट में क्या बना 27 35। ये 27 35 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। अगर आप इस तरीके से नंबरिंग लिख के और फिर आप काटना चाहें तो बहुत आसानी से बन जाता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लिखा है किसी कूट भाषा में डिस्टेंस को IDTUBECN लिखा जाता है और डॉक्यूमेंट जो है इसको ODDVNTNE लिखा जाता है। तो इस बात में थर्सडे को क्या लिखा जाएगा? देखो क्वेश्चन अच्छा है, बस आपको क्या है बनाना कैसे है आप ये समझ लें। आपको थोड़ा एक से ही हिंट बता रहे हैं, बाकी का आप आगे कर लीजिएगा। यहाँ पर डिस्टेंस लिखा है तो आप ऐसे समझें, डिस्टेंस में DISTANCE, ठीक। और इसको लिखा क्या जा रहा है ID और TUB फिर लिखा है ECN। अब देखो गौर से देखें, अगर यहाँ के 2 लाइनें काट दें और यहाँ की 3 लाइनें काट दें पीछे वाली, तो आपको ये कोड लग रहा होगा कि इस वाले को I आगे लिखा है, इस वाले को पीछे लिखा है, ठीक है ना। तो हम पहले जो अक्षर लिखा है ना तो थर्सडे उसको लिख लें, THURSDAY। तो पहले हमें आगे के 2 काटने हैं, पीछे वाले के 3 3 काट देने हैं, ठीक है। हमने देखा I और D को बदला है तो यहाँ पर H आया होगा और यहाँ पर T आया होगा, ठीक है। 2 चीज़ आ गई। अब इसमें बोला जा रहा है S से T से और ये से, यानी कि S से T, T से U, A से B, इन तीनों में +1 किया है, तीनों में +1 किया है। यानी कि इसमें आप U में, R में, S में +1 करेंगे तो U से क्या आएगा V, R से आएगा S, S से आएगा T। अब ये जो पीछे है ना इनको क्रम से पलटा गया है, इस तरीके से आगे का पीछे लिखा गया है। तो इसमें भी हम इसी तरीके से Y लेंगे, इस तरीके से A को लेंगे और इस तरीके से D को लेंगे। तो हमने देखा ये क्या बना हमारा कोड कि HTVST। अब देखो HTVST ये गलत हो जाएगा, ये पहले ही गलत है। HTVST ये सही है, HTVST ये भी सही है। फिर लिखा है YAD, तो YAD ये वाला बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है। तो इस तरीके से आप रीजनिंग हो, मैथ हो, आपका हर एक टॉपिक को कवर कराया जाएगा। जब तक आपका रेलवे का एग्जाम ना हो जाए तब तक आपका कराया जाएगा। रेलवे ग्रुप डी से पहले NTPC का एग्जाम होना है, RPF कांस्टेबल का एग्जाम होना है, तो उन सभी के लिए भी ये क्लास यूजफुल रहेगी। तो आप पूरा वॉच करिएगा, निश्चित ही आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके का वीडियो है हम आपको डेली लाते रहेंगे।